हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज सुबह का टाइम है अभी, और कल रात बारिश हुई थी तो अभी बहुत हवा चल रही है और धूप भी निकल रही है। रात हुई थी बारिश और आज है 2 मार्च। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ पिछले 1 साल के बारे में। आप सबको पता ही है कि अविनाश जी को हमारे बीच से गए हुए 1 साल हो गया है। 4 तारीख में उनको 4 मार्च में 1 साल हो जाएगा और हमें बिछड़े हुए भी 1 साल हो चुका है। तो मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी कि 1 साल में पिछले साल मैं कहाँ थी और इस साल मैं कहाँ हूँ। पिछले साल तक क्या क्या इस साल मेरे जीवन में कितना कुछ चेंज हुआ है। जो पहले था वो अब नहीं है वो चीज़ें। तो मुझे सब चीज़ें याद आती हैं। आप लोग बात भी करते रहते हैं कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो लाइफ में। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। चीज़ों को भूल जाना और चीज़ों को स्वीकार करके चलने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं चीज़ों को भूली नहीं हूँ, कोई भी नहीं भूल सकता अपने साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो। लेकिन हाँ, चीज़ों को एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरे एक लाइफ की कड़वी सच्चाई है कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है और इसको मुझे मानना पड़ेगा, किसी भी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मुझे अच्छे से याद है पिछले साल तक फरवरी की बात थी जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। 25 फरवरी को पापा जी ससुर जी को 1 साल हो गया था। बरसी का हम लोग हवन कर रहे थे और उसके अगले दिन, हाँ, उससे 2 दिन बाद उनको बहुत तेज़ दर्द उठा था अविनाश जी को। हम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया था। और हम लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बस ये था कि वो ठीक हो के या फिर थोड़ा कंडीशन थोड़ी सी ठीक होगी उनकी तो हम उनको घर ले आएंगे। लेकिन चीज़ें बिल्कुल भी वैसी हुई नहीं। हमने उनको एडमिट करवा दिया था। फिर 28 को डॉक्टर्स ने एकदम से जवाब दे दिया था। हम उनको 1 तारीख को घर ले आए थे। 1 तारीख को हम उनको घर ले आए थे और चीज़ें धीरे धीरे अपने आप बिगड़ती चली गई। फिर 2 तारीख में और बुरी हालत हो गई थी उनकी। 3 में फिर वो चीज़ें ना दिमाग से जाती नहीं है। ऐसा होता है ना कि तुम्हें 100 भी मिल जाए लेकिन वो जो एक इंसान है ना, उसकी कमी तुम कभी पूरी नहीं कर सकते ना, उस जैसा कभी कोई ला सकते हो अपने जीवन में। वो चीज़ें मुझे हमेशा महसूस कराती हैं उनकी कमी। लेकिन वही है ना, कितना ही अपने आप को संभालो और एक बार वो इंसान तुम्हें याद आ जाए ना, वो सारी चीज़ें बर्बाद कर देता है। जितनी भी तुमने कोशिशें करी है ना उसे भुलाने की, वो एक चीज़ याद आ जाए, तुम उससे रिलेट कर लो, वो सब चीज़ें अपने आप ख़राब हो जाती हैं। फ्रेंड्स, मेरा मन भारी हो रहा था आप लोगों से बात करने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग मुझे जानते हैं, इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं इस चैनल के थ्रू, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात करूं कि 1 साल कितना बदलाव आ गया है जीवन में। मुझे प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, किसी को भी नहीं होती है, लेकिन वही है ना, जो मन की शांति होती है ना, वो चीज़ जल्दी से नहीं मिल पाती है। क्या कर सकते हैं।
वो जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। बहुत कम उम्र में वो हमारे बीच में से चले गए। बहुत बुरा हुआ। मुझे सब याद आता है, मेरठ में रहना। पापा जी भी याद आते हैं मुझे, क्योंकि उनके साथ भी बहुत समय बिताया हमने। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम से बीमारी। पहले उनके क्लेविकल बोन में फ्रैक्चर हो गया था। बोन में फ्रैक्चर के बाद, उससे पहले चोट लग गई थी उनको, फिर फ्रैक्चर के बाद उभरे तो फिर उनको सिरोसिस हो गया। सिरोसिस से लगा था कि शायद उभर जाएंगे, बट इस बीमारी अपने साथ ही लेके गई उनको। बरसी तो मम्मी जी कर चुकी हैं फ्रेंड्स। आपने वीडियो में भी देखा था, सोनी भाभी की 11 महीने की बरसी हो चुकी है। लेकिन उनको साल भर हमारे बीच से गए हुए 4 तारीख में हो जाएगा। फ्रेंड्स, याद तो मैं हमेशा रखूँगी उनको। और वो भूलने वाली इंसान भी नहीं थे। आप जिससे प्यार करते हैं ना, जिससे आपको लगाव होता है, आप उसे कभी भूल ही नहीं सकते। चाहे 100 आ जाए, लेकिन आप उस एक इंसान की कमी को पूरा नहीं कर सकते कभी भी। बहुत तेज हवा चल रही है फ्रेंड्स, इसलिए शायद आपको आवाज़ भी बहुत कम आ रही होगी मेरी। पर फिलहाल तो मैं अपने लिए कुछ करने की सोचूंगी आगे चल के, ताकि ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाएं। क्योंकि एक बिजी रहने से भी इंसान को थोड़ा सा परेशान रहता है, इसी बारे में सोचता रहता है इंसान। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी मैं काम करूँगी। बस इतना ही कहना था फ्रेंड्स मुझे। और 1 साल हो गया हमें बिछड़े हुए, उन्हें मुझसे दूर हुए। कहाँ वो एक पल भी मुझसे अलग नहीं रहते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी है मैं ठीक हूँ, वैसे खुश हूँ। लेकिन हाँ, वो मेरे मन में हमेशा रहेंगे। और आप लोग भी उन्हें याद करते हैं। आप लोग भी जानते थे उन्हें, कैसे थे वो। हालांकि ज़्यादा वीडियोस में वो आते नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है फ्रेंड्स। इतने सालों से, जब से ये चैनल खुला है, आप लोग मेरे साथ हैं और हमेशा मोटिवेट ही किया है। तो आप लोगों को भी दिल से थैंक यू। और देखूंगी, मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने चैनल के थ्रू। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बस इतनी बातें करनी थी मुझे। आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपके साथ, एक और नई वीडियो लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।